ऐसा महसूस होता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पहाड़ी में मोड़ पे टच होता है तो हमारा टाला पलट जाएगा। ऐसा कई नहीं जगह सर, लगा। ऐसे रास्ते तो पहली बार आया हूँ। लगा तो सर कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए, मगर अब जैसे कि कोई पीछे से बोले धक्का मारे तो जाना ही पड़ता है। सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों की जिंदगी को बचा लिया गया। 17 दिनों तक ये मजदूर टनल के अंदर ही फंसे रहे। वो बाहर निकल गए, अपने घरों को चले गए। लेकिन एक जो गंभीर बात है वो बात, आखिर ये जो मजदूर हैं किनकी बदौलत भी बाहर निकले हैं। इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो उन लोगों की है जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ सिलक्यारा टनल तक पहुँचाई है। चलिए हम उन्हीं के साथ है। पहले मैं आपको एक ये वाली तस्वीर दिखाता हूँ कि ये वो तमाम लोग हैं जो बड़ी बड़ी मशीनें, जो 18 टायर, 20 टायर और 22 टायर जो ट्रोले हैं उनके माध्यम तक यहाँ तक लेके आए हैं। उत्तरकाशी ज़िले में जितना मेरा अनुभव कहता है, आज तक मैंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे देखी नहीं है। शायद ये गाड़ियाँ यहाँ पे बैन भी हो सकती है, इसको मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन ये गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची है आपातकालीन स्थिति में, जिस समय 41 जिंदगियाँ यहाँ पे बचानी थी। चलिए ये हमारे साथ हैं मुकेश भाई, और मुकेश भाई जो है उन मशीनों का नाम बताएंगे जो मशीनें यहाँ पे पहुँची। मुकेश भाई, हम पाइलिंग मशीन लेके आए हैं, जो हमको पहाड़ के ऊपर जाकर 100 मीटर तक ड्रिलिंग करना था। 100 मीटर तक बोर मारना था, वहाँ से ऊपर से ड्रिलिंग करके आदमी को बचाना था वहाँ से। ये अपने वो मशीन है जो अपना 180-90 मीटर तक पाइलिंग कर देती। उसके बाद में उसने उधर दिखाओ, वो बड़ा मशीन है, वो अपना मेन मशीन है, उसमें सब सामान फिट करके इसी से हम लोगों को ड्रिलिंग करके वहाँ से निकालना था। मगर ऊपर वाले की मेहर है कि हम जो हम लोगों के साथ में और बढ़कर सब काम कर रहे थे, इधर नीचे से ही ड्रिलिंग करके उनको निकाल लिया गया। हम लोग भी ऊपर पाइलिंग किए। अब एक दूसरा मशीन गया था, उसने भी 40-48 मीटर तक बोर मार दिया था। जब नीचे से ही अपना काम हो, जब नीचे से ही आदमी की सूचना मिली नीचे से निकल जाएंगे, तो ऊपर का काम रोक दिया गया। तो मुकेश भाई वो हैं जो इन मशीनों के बारे में बता रहे थे कि 86 मीटर तक हमें ड्रिल करना है, और वो मशीनें नाम उन्होंने आपको बताए। चलिए अब हमारे साथ वो जाबाज पायलट, वो चालक हैं जो ऐसे घुमावदार रास्तों से और ऐसे संकरे रास्तों से सिलक्यारा तक पहुंचे हैं। चलिए उनका अनुभव जानना भी जरूरी है। कभी चले हैं ऐसे रास्तों से? नहीं सर, ऐसे रास्ते तो पहली बार आया हूँ। इससे पहले कौन कौन से राज्यों में गए हैं? ये तो गया हूँ, महाराष्ट्र में गया हूँ, और मतलब इधर कलकत्ता साइड में गया हूँ, झारखंड गया हूँ, मगर ऐसी जगह पहली बार गया। कहीं ऐसा लगा आपको कि अब इससे आगे नहीं जाना चाहिए? नहीं, अभी तो लगा तो सर कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए, मगर अब जैसे कि कोई पीछे से बोले धक्का मारे तो जाना ही पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा आपके उसमें हुआ हो कि आप गाड़ी अपनी आगे लेके चले गए कहीं मोड़ पे, कहीं किसी जगह जो है पीछे का हिस्सा कहीं पहाड़ी पे लगा हो, कहीं ऐसा डर लगा हो आपको चलने में? नहीं, ऐसा डर तो नहीं लगा, लेकिन ऐसा महसूस होता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पहाड़ी में मोड़ पे टच होता है तो हमारा टाला पलट जाएगा। ऐसा कई जगह लगा, लेकिन एक हमारी गाड़ी पीछे पलटी भी है, तो एक हिस्सा उसका उठ गया था, बाकी फिर हाइड्रा ले जा करके सही किया गया उसको। हिम्मत आपकी पूरी बनी रही। लेकिन कहीं ऐसा, जब आप बता रहे हैं कि ट्रोला भी एक जगह पलटा है, इनका एक ट्रोला पलटा भी है, तो कहीं ऐसा लगा कि इस हिम्मत अब है नहीं आगे जाकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो इसी क्षेत्र में चलते हैं। हमारा काम ऋषिकेश से और श्रीनगर तक का है। उधर जो टनल खुद बन रहे हैं उनमें हम सरिया ले जाते हैं बराबर। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है? हाँ जी सर, ऋषिकेश से आगे 22 जी 22 टायर अपनी गाड़ी है, तो उससे बराबर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल आपने सुना, और किस तरीके से यहाँ पे परेशानियाँ इनके सामने रही वो इन्होंने बताया। मोड़ों पे किस तरीके से रहते हैं, और अभी ये आग के भरोसे यहाँ पे हैं। यहाँ कोई खाने की व्यवस्था ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी के लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। 40 मजदूर अपने घर पहुँचने को है या पहुँच चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी ये डटे हुए हैं। क्या बोला गया आपको? कितने